हेलो पियर लवर्स, ये हमारे इस मंगा का एक और नया पार्ट है। एंजॉय कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमें उनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैफेटेरिया में वो लोग लंच लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सीओ कहता है हमारे लिए हुआंसू का ग्रुप वेट करता था जब हम लास्ट में आते थे, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। योनताई कहता है लगता है हमारा सीओ सिर्फ मुझसे सेटिस्फाई नहीं है, क्या तुम हुआंसू को पसंद करते हो? सीओ पैनिक होते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है कि तुम पहले उसके साथ लंच करते थे ना। योनताई कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। सीओ कहता है आखिर मैं कैसे चिंता ना करूं, वो तुम्हारे दोस्त है। और मन में सोचता है क्या वो मुझे अपने करीब मानता है, ली हुआंसो और उसके दोस्तों से भी ज्यादा। तभी योनताई कहता है अब उनके बारे में चिंता करना छोड़ो और हमारे बारे में बात करो। तभी सीओ कहता है लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो इंसान, वो तुम्हारा पहला प्यार, तुम उसी को ढूंढ रहे हो ना? क्या तुम जानते हो कि वो कैसा दिखता है? और मन में सोचता है अभी तक मैं बस यही जान पाया हूँ कि वो योनताई का पहला प्यार वो एक स्मॉल शेप शिफ्टर है, उनका फर भी प्रोबेबली व्हाइट ही है और उसकी पर्सनालिटी जहाँ तक मुझे पता चला है वो जो चाहता है वो वही करता है। हे भगवान, अपने प्यार के बारे में कोई ऐसे कैसे डिस्क्राइब कर सकता है? योनताई कहता है हे सीओ, तुम आजकल मुझसे ज्यादा ही अटेंशन दे रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? सीओ उसे इग्नोर करते हुए कहता है हाँ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी तुमने ने कहा ना कि हम दोनों दोस्त हैं, तो दोस्तों का तो फर्ज होता है ना एक दूसरे की मदद करना। ये सुन के योनताई थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है ऐसा क्या? सीओ कहता है हाँ तो अब तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा फर्स्ट लव कैसा दिखता है? लेकिन योनताई ऐसे लंच करते हुए देख कहता है सच बताऊं तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, उसने मुझे अपने आप को कभी अच्छे से देखने ही नहीं दिया और उसके पास अचानक से वो किसी दिन डिसअपियर हो गया अपना प्रॉमिस तोड़कर। जो सुन के सीओ कहता है क्या ये तो सच में बहुत बुरा हुआ, उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तुम्हें जरूर हर्ट फील हुआ होगा ना? योनताई कहता है हाँ तुम्हें भी लगता है ना कि मेरे साथ बुरा हुआ? ये सुन के सीओ हाँ में सिर हिलाता है और कहता है बिल्कुल, और वैसे भी उनकी शायद पर्सनैलिटी बहुत बुरी होगी। और मन में सोचता है ग्रैंडमा हमेशा कहती थी कि अपने प्रॉमिसेस को हमेशा निभाना चाहिए, और ये सोचना कि वो योनताई का पहला प्यार था सच में मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। योनताई सोचता है आखिर हमारा लिटिल सीओ क्या सोच रहा है अपने छोटे से दिमाग में। लेकिन तभी सीओ की नजर हमारे प्रेसिडेंट पर जाती है जो वहाँ पे खड़ा हुआ कुछ कर रहा होता है, और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है उसे देख के हमारा सीओ सोच में पड़ जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है क्लासरूम 5 का, जहाँ कोई अपने दरवाजे पे हाथ रखता है और ये और कोई नहीं सीओ होता है जो सोच रहा होता है सच में योनताई को अपने आप से अलग करना कितना मुश्किल है। और हाँ पता चलता है इससे इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब वो उसको वहाँ से छोड़ के आ रहा था तो उसने कहा था मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तब तक मैं आऊँ, ये खा लेना, और उसने उसे कैंडी दी होती है जो देख के हमारा योनताई सोचता है मैं कोई बच्चा हूँ। तभी प्रेजेंट टाइम में सीओ के पास कोई आता है और कहता है ओह हाय, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए उन्हें बुला सकती हूँ। सीओ से कहता है ओह क्या आप मेरे लिए क्लास 5 के प्रेसिडेंट को बुला सकती है? वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, और सीओ से स्माइल करके थैंक्स कहता है। उसे ऐसे देख के वो लड़की ब्लश करने लगती है और गेट से ही चिल्ला के कहती है हाय यान, तुमसे कोई मिलने आया है। लेकिन हाय यान उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। वो लड़की कहती है हे मुझे पता है कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, तुम मुझे इग्नोर मत करो, मैंने कहा कि सीओ आया है तुमसे मिलने के लिए। उसका नाम सुन के हायान पीछे देखता है और गेट के पास जाते हुए कहता है क्या बात है? सीओ से कहता है बाई चांस क्या तुम योनताई से पहले मिल चुके हो? हायान फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है आखिर अभी क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी हमें रूफ टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बाहर बात करने आए होते हैं। हायान कहता है बस योनताई ने तुम्हें भेजा है मुझसे फाइट करने के लिए। ये सुन के सीओ कहता है नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं बस कुछ जानना चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या नहीं। हायान कहता है ये इसलिए कर रहा है ना कि उसे लगता है कि मैं टब में से कूद दूंगा। सीओ सोचता है ये वही सेम पर्सनालिटी वाला इंसान है जिसे जो करना होता है वो करता है। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ही योनताई की पहली प्यार है, अगर ये प्रॉमिस ना रखने की और जो चाहे वो करने की बात है तो ये जरूर प्रेसिडेंट होंगे। और वो इसी एक्साइटमेंट में पूछ लेता है क्या आप अपने प्रॉमिस तोड़ना पसंद करते हैं? एक मिनट, नहीं, मेरा बुरे इंटेंशन से मेरा मन नहीं था, मैं जानता हूँ कि योनताई का पहला प्यार अपने प्रॉमिस को ऐसे तोड़ेगा नहीं। जो सुन के प्रेसिडेंट कहता है एक तुमने क्या कहा? मैं योनताई क्या? सीओ कहता है अरे वो एक्चुअली आप बिल्कुल योनताई के पहले प्यार की तरह दिखते हैं जैसे उसने मुझे बताया था, इसलिए मैं बड़ा सोच रहा था कि कहीं वो आप ही तो नहीं, बट शायद मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। और मन में सोचता है अगर प्रेसिडेंट उसका पहला प्यार निकले तो योनताई को सच में बहुत दर्द होगा। तभी प्रेसिडेंट कहता है हे सीओ, तुम और वो उल्टी खोपड़ी वाला तुम दोनों क्लोज हो ना? जो सुन के सीओ कहता है उल्टी खोपड़ी वाला? प्रेसिडेंट कहता है मेरा मतलब है योनताई। ये सुन के हमारा सीओ फिर से सोच में चला जाता है मैं और योनताई क्लोज, वैसे आजकल हम दोनों साथ में ही घूमते हैं तो शायद ऐसे क्लोज ही होना कहते होंगे। और वो हाँ में सिर हिलाता है। तभी प्रेसिडेंट कहता है तो फिर मुझसे भी क्लोज रहो। सीओ कहता है लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ और बात कर पाते, वहाँ पे योनताई आ जाता है और कहता है हमारा सीओ बैड पर्सनालिटी वाले लोगों से बात नहीं करता, ये कितनी शर्म की बात है ना? और सीओ तुमने कहा था कि तुम बाथरूम जा रहे हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी प्रेसिडेंट उसे घूरने लगता है और कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है बैड पर्सनालिटी से? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी पर्सनालिटी बुरी है? योनताई कहता है नहीं वो वर्स्ट है। जो सुन के प्रेसिडेंट फ्यूरियस हो जाता है और कहता है ये तुम जैसे कचड़े का डिब्बा बोलेगा मुझसे? हे सीओ
सीईओ तुम मुझे बताओ कौन हम में से बेटर है, ये कचड़े का डिब्बा या मैं। और हमारा सीईओ उन दोनों की इस बकवास में फंस जाता है। तभी योनताई कहता है, हे सीईओ तुम तो जानते हो ना मैं इससे बुरा तो नहीं हूँ, तुमने देखा नहीं ये अभी ही अपनी बैड पर्सनालिटी को दिखा रहा था तुम्हारे सामने। तो प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम चुप रहो कचड़े के डिब्बे, सब जानते हैं कि पहले ही दिन से तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी खराब है। जो सुन के योनताई कहता है, तुमने सुना सीईओ, ये मुझे थ्रेट कर रहा है कि पूरे स्कूल को लेके आएगा और मुझ पे हमला करवाएगा। मैं तो डर गया, तुम्हें अब आना होगा मेरी प्रोटेक्शन के लिए सीईओ। उनकी इस तरह की बकवास को सुन के और देख के हमारा सीईओ उठते हुए कहता है, आखिर ये तुम दोनों मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? हाँ तुम दोनों ही घटिया हो, समझे? और वो वहाँ से जाने लगता है। योनताई कहता है, लेकिन फिर भी मैं इससे तो बेहतर ही हूँ ना सीईओ मेरी बात तो सुनो। उन्हें ऐसे देखकर हमारा प्रेसिडेंट सोचता है, एक मिनट दोनों सच में। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ योनताई उससे चिपकते हुए कह रहा होता है, हे सीईओ प्लीज कहो ना, मैं उससे तो बेहतर ही हूँ ना, क्या तुम सच में मेरे साथ ये करोगे? सीईओ से हाथ मारते हुए कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मुझे परेशान करना बंद करो। योनताई कहता है, लेकिन फिर भी अच्छा वैसे तुम घर ही जा रहे हो बेबी? सीईओ परेशान होते हुए कहता है, अरे यार मुझे वो बोलना बंद करो। तभी योनताई कहता है, आखिर ऐसा क्या है इतना प्रीशियस घर पे जो तुम रोज इतनी जल्दी चले जाते हो? इसलिए शायद तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है सीईओ, तुम इतने जल्दी क्यों जाते हो? हाँ लेकिन तभी हमारा सीईओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो योनताई को पीछे करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। और उसका ये फेस देख के योनताई भी थोड़ा शॉक हो जाता है। सीईओ वहाँ से अपना बैग उठा के जाने लगता है और योनताई उसके पीछे पीछे भागता है। नहीं सीईओ मेरी बात सुनो। नहीं मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था सीईओ। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि सीईओ का पीछा करते करते योनताई उसके पीछे पीछे बहुत दूर आ चुका होता है, जहाँ सीईओ कह रहा होता है, मेरा पीछा करना बंद करो। और वो इतना थक चुका होता है कि वो वहीं बैठ जाता है और कहता है, मैंने कहा मेरा पीछा करना छोड़ो, मैंने तो मना किया था ना कि तुम मेरे पीछे मत आना। योनताई कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम भाग ही जा रहे थे। तभी सीईओ वहीं लेट जाता है और कहता है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और वो योनताई की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पहले ठीक था जब मेरे कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि मैं उन्हें वैसे भी नहीं देखता 3 साल बाद जब मैं ग्रेजुएट हो जाता, और वैसे भी वो भी मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कंफर्टेबल था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। पहले मैं इसके बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं था, लेकिन अब ये मुझे बॉदर करने लगा है। मेरी एज के बच्चे एक दूसरे के साथ हमेशा से दोस्त रहे हैं, लेकिन मेरे लिए हमेशा मुश्किल ही रहा है। और क्योंकि ये सिर्फ 30 साल की बात थी तो मुझे लगा कि मुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी असली जिंदगी सिर्फ मेरे घर पर थी, जहाँ हांग है, मॉम डैड है, और अब सोबो की भी है। मेरी असली जिंदगी स्कूल के बाहर की। लेकिन योनताई के आने के बाद मेरी वो बाउंड्री धीरे धीरे कम होने लगी। उसे देखने के बाद जो बिल्कुल मेरी ही तरह सडनली आया था, वो कितनी जल्दी लोगों में घुल मिल गया, और इसलिए मैं उसे कंपेयर करने लगा अपने आप को। और इसलिए हर बार जब भी तुम मुझे टीज करते थे दोस्त ना होने के लिए, मुझे एम्बैरेस फील होता था। योनताई कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरा ये इंटेंशन नहीं था तुम्हें एम्बैरेस करने का। सीईओ कहता है, सच में? योनताई कहता है, देखो मेरी पर्सनैलिटी वैसे ही बहुत खराब है, तुम तो जानते ही हो। लेकिन तब भी सीईओ कुछ नहीं कहता। तो योनताई कहता है, सीईओ मेरी बात सुनो। लेकिन तभी सीईओ कहता है, वैसे तुम्हारी बात सच है, तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब है, तुम ऐसी वैसी बातें करते रहते हो और हमेशा मजाक करते रहते हो। योनताई को गुस्सा तो आती है, पर वो अपने गुस्से का घूंट पी जाता है और कहता है, सही बात है, मैं एक पीस ऑफ ट्रैश हूँ, और वैसे भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास दोस्त नहीं है तो बुरा फील मत करो, ठीक है? तभी सीईओ कहता है, आखिर तुम्हें क्या बुरा लगने वाली बात है? लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, हमारा योनताई अपने प्यारे प्यारे कानों के साथ उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है और कहता है, तुमने कहा था ना कि हम दोस्त हैं, तो क्या हम नहीं है सीईओ? बोलो ना। वो दोनों ही एक दूसरे को बड़ी प्यार भरी नजरों से देखते हैं। तभी योनताई उसकी कमर पे हाथ रखता है और उसे अपने पास खींचते हुए उसे देखने लगता है। तभी सीईओ कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम आखिर मुझे क्यों टीज करते रहते हो कि मेरे पास? तभी योनताई कहता है, अगर मैं तुम्हें परेशान करता भी हूँ तो तुम्हें ये कहना चाहिए ना कि तुम्हारे पास अब एक है, अब से तुम ऐसा ही करोगे, ठीक है? अगर कोई और स्टूपिड इंसान तुम्हें परेशान करे और कहे तुम्हारे पास दोस्त नहीं है तो उससे कहना कि तुम योनताई के दोस्त हो, समझे? अगर वो तुमसे ये कहे भी कि वो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं तो तुम उन्हें मना करोगे और कहोगे कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक दोस्त है और वो ही तुम्हारा दोस्त है बस। सीईओ कहता है, ऐसा क्यों? योनताई कहता है, क्योंकि सिर्फ एक दोस्त होना ही बहुत बेहतर होता है, समझे? सीईओ कहता है, पर ऐसा क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि जितने ज्यादा दोस्त होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा? योनताई कहता है, और क्यों सीईओ, अगर ज्यादा दोस्त होंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा ना। ये कहते हुए उसके कंधे पे सिर रख लेता है। सीईओ कहता है, लायर, तुम्हें कोई अकेला फील नहीं होने वाला, ठीक है? तुम्हारे पास बहुत दोस्त हैं। योनताई कहता है, ऐसा नहीं है, वो बस वो लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है और वो तुम हो। ये सुन के हमारा सीईओ खुश हो जाता है और ये हमें दिखता भी है क्योंकि उसकी टेल बहुत तेज हिलने लगती है। उसे ऐसे देख के योनताई कहता है, क्या सीईओ मेरे साथ आज घूमने चलेगा? लेकिन हमारा सीईओ शर्मा रहा होता है और अपनी पूंछ हिला रहा होता है। योनताई कहता है, वो प्लीज ऐसे घर मत जाओ,
आओ मेरे साथ घूमो ना। तभी सीओ हमारा उठते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्शन बना सकता हूँ। योनता कहता है तो क्या हम चले? जैसे ही वो उठने लगता है सीओ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है बिल्कुल चलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को फिर से एक बार प्यार की नजर से देखते हैं और योनता सीओ का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा तो बताओ तुम कहाँ चलना चाहोगे सीओ? सीओ कहता है यहाँ पे पास में ही एक स्नैक शॉप है या फिर कहीं कुछ खाने चले? भाग भाग के मैं सच में बहुत ज्यादा हंग्री हो चुका हूँ। योंगताई कहता है अभी से। और ये कहते हुए वो दोनों अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ देख के सीओ थोड़ा घबराते हुए सोचता है मॉम ये बहुत ज्यादा है, ये तो मेरी अलाउंस से भी डबल है जो मुझे रोज मिलता है। तब इसकी मॉम का मैसेज आता है जो कहती है सन मैंने तुम्हें तुम्हारी अलाउंस भेज दी है, तुमने कहा था ना कि तुम अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा भेज दिया है। अगर फिर भी कम पड़े तो मॉम को कॉल करना मत भूलना और जब भी टाइम मिले तो अगले महीने मुझसे मिलने आ जाना। तुम्हें तो पता है ना कि मॉम तुम्हें कितना मिस करती है। जो पढ़ के सीओ सोचता है क्या मॉम को सच में इतना पसंद है मेरा दोस्तों के साथ घूमना। तब इसका हांग भी उसे पैसे भेज देता है जो देख के हमारा सीओ सोचता है ये हांग को शायद मॉम नहीं बताया होगा पर इतने सारे पैसे क्यों। और उसका हांग भी से मैसेज करते हुए कहता है बेबी मैंने सुना कि तुम अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें थोड़ी पॉकेट मनी भेज दूं। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे हांग को कितनी खुशी हो रही है कि तुम्हारा एक दोस्त है इसके साथ तुम घूमने जा रहे हो। ये वही दोस्त है ना योनताई। तुम्हारे हांग ने आज फिर से अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर ली पर तुम याद रखना तुम कभी अपने दोस्त से मत लड़ना। खैर देख के सीओ स्माइल करता है कहता है सच में हांग कभी कभी बहुत ज्यादा ही ड्रामेटिक हो जाते हैं। तब इसके हांग का एक और मैसेज आता है वैसे तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम आने वाले हैं ना बेबी, याद है ना कि हमने विंटर ब्रेक में प्रॉमिस किया था, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। तुमसे नेक्स्ट वीक फिर से मिलने आएंगे, तब तक के लिए मत होना और अच्छे से खाना, बाय बाय, आई लव यू माय बेबी। और अपने हंग के ऐसे मैसेजेस पढ़ के हमारा सीओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है हाँ ये विंटर ब्रेक्स की बात है, ये प्रॉमिस ये और कोई प्रॉमिस नहीं है, मेरे ग्रेड्स को अच्छा करने का प्रॉमिस है। ओरिजिनली मॉम और हंग को मेरे ग्रेड्स के बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं थी और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट टर्म में 32 रैंक किया था। लेकिन अब मॉम और हंग पहले वरीड रहते थे सीक्रेटली, लेकिन जैसे उन्होंने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा उन्होंने चिंता करनी बंद कर दी, लेकिन मैंने भी पढ़ाई करनी बंद कर दी। और विंटर ब्रेक्स के दौरान गलती से हांग ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देख लिया जहाँ से बहुत ज्यादा डांट पड़ी होती है। उसका भाई कहता है सीओ मुझे पता है कि तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम ऐसे ही चीजों को नहीं कर सकते समझे। तुम अच्छे बच्चे की तरह सेकंड ईयर में पढ़ोगे तो मुझे यकीन है कि तुम लेवल 4 to 5 तक तो आ ही जाओगे। चलो सीओ अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी सब्जेक्ट में तो कम से कम लेवल 4 तक आओगे। रिजल्ट वाला सीओ में बताता है हांग ने मुझे पे कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन बैक देन उन्हें ऐसे देख के मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू अग्री विद इट। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप लोग जानते ही हैं। मैं सब कुछ भूल गया और अपनी जिंदगी को जीने लगा अच्छे से। मेरी सिंपल पर्सनैलिटी है, मैं भूल जाता हूँ यार चीजें। लेवल 4 से 5 तक आना ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे योनताई आता है और कहता है आखिर क्या बात है, लेकिन उसे देख के हमारे सीओ को रैंक 1 वाला का टॉपर दिखता है और वो उसके पास भागते हुए जाता है और कहता है योनताई से ऐसे देखते हुए कहता है आखिर क्या बात है, तुम ऐसे ही तो मुझे इतनी अच्छी तरीके से ग्रेड दे करोगे। सीओ कहता है तुम स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छे हो ना। योनताई कहता है हाँ ऐसा नहीं है कि मैं बुरा हूँ, आखिर तुम क्यों पूछ रहे हो। लेकिन उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है योनताई तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, बस थोड़ा सा ही सही। सुन के योनताई कहता है क्या पढ़ाई। सीओ क्यूट बनते हुए कहता है प्लीज मुझे पढ़ा दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। उसे ऐसे देख के योनताई कहता है वेल तो क्या फिर हम वहाँ से स्टार्ट करें। और ये सुन के हमारा सीओ खुश हो जाता है। आखिर हम कहाँ पढ़ेंगे, स्कूल में, लाइब्रेरी में, कहाँ पर। योनताई कहता है मेरे घर पर। जो सुन के सीओ कहता है तो क्या मैं होक्पियो सेंटर जाने वाले हैं, क्योंकि योनताई वहीं पे रहता है एक प्राइवेट सेक्टर में। एक्साइटेड होते हुए कहता है ठीक है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने उसे कभी अंदर से नहीं देखा, मैं देखना चाहता हूँ। उसे ऐसे देख के योनताई सोचता है मुझे सच में समझ नहीं आता ये क्लूलेस है या एक कंप्लीट इडियट। और कहता है ठीक है मेरे यहाँ चलते हैं। एंड हाँ वो एक कंप्लीट इडियट होता है जो सोच रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है किसी दोस्त के घर जाने के लिए। मुझे किस टाइप के स्नैक्स ले जाने चाहिए, योनताई लगता नहीं है कि वो स्वीट खाता होगा। लास्ट टाइम टुकबो की पसंद आई थी तो शायद मुझे एक वैरायटी ले जानी चाहिए, क्या हम उसके रूम में पढ़ेंगे। ये सब सोचते हुए वो एक्साइटेड हो रहा होता है और कहता है चलो ना चलते हैं। योनताई कहता है ठीक है अपने बैग पैक कर लो चलते हैं। तुम्हें कोई पीछे से आते हुए कहता है तो क्या तुम ही हो योनताई। योनताई से देखते हुए सोचता है इसका नेम टैग तो कह रहा है कि ये 3rd ईयर का है। वो लड़का उसके पास आते हुए कहता है मैन तुम तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, फोटो से भी ज्यादा। मेरा नाम किन वोसिक है, मैं 3rd ईयर में हूँ। तुमने कोची कंस्ट्रक्शन के बारे में तो सुना ही होगा है ना, मेरे अंकल उसके डायरेक्टर हैं। उसकी ये बातें सुनते हुए हमारा योनताई थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे खींच लेता है। तभी वो उसे कहता है क्या योनताई तुम एक बच्चे के साथ घूम रहे हो। हाँ तुम यहाँ नए हुए हो शायद तुम्हें इसलिए नहीं पता, पर इस बच्चे की पर्सनालिटी सच में बहुत ही बेकार। इससे आगे वो कुछ कह पाता हमारा सीओ उसको एक ऐसी लात मारता है कि उसके घुटने के कटोरियां गिर जाती हैं और कहता है
अपनी बकवास बंद करो। वो उसे गुस्से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? सीओ योनताई के सामने आते हुए कहता है, उससे फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, योनताई मेरा दोस्त है, समझ आया? लेकिन हमारे सीओ को उसके लिए ऐसे लड़ता देख हमारा योनताई शर्माने लगता है। तभी हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओ योनताई का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जा रहा होता है और योनताई कहता है, सीओ मेरी बात सुनो। उसके इतने बार अपना नाम लेते थे। योनताई की बात सुनते हुए सीओ रुक जाता है और कहता है, क्या बात है? योनताई कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम इतने गुस्से में हो, लेकिन मेरा हाथ दर्द कर रहा है। ये सुनते ही सीओ उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, मुझे माफ करना, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? योनताई कहता है, शायद ये इसलिए है क्योंकि तुम एक प्रेडेटर हो। सच में मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हारे हाथ और पैर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सीओ कहता है, उसकी बात मत सुनना, वो सच में एक बहुत बुरा इंसान है। योनताई सोचता है, ये पहली बार है कि उसने मुझे मना किया है किसी के साथ घूमने के लिए। ये उस जैसा नहीं है, और क्योंकि ये वो का इसका सीनियर था, उससे कहता है, क्या उस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बताता है, पहली साल जब मैं कॉलेज में आया था उसने मुझे बुली किया था, और जिस तरह से वो बात करता था वो सच में बहुत खराब था, इसलिए तुम उससे क्लोज मत होना, ठीक है? ये सुन के योनताई सोचता है, मुझे लगा था कि सीओ एक आउटकास्टर है इसलिए उसके साथ ऐसा होता है, बट आई गेस कोई और ही रीजन था। और कहता है, आखिर उसने तुम्हें कैसे बुली किया? सीओ कहता है, मुझसे फाइट लेना, मेरी टेल पुल करना और भी बहुत कुछ, बट कोई बात नहीं, मैंने उसको वैसे भी पे कर दिया है उसके लिए। उसे ऐसे देख के योनताई सोचता है, लगता है चिंता की कोई बात नहीं है। सीओ कहता है, हाँ, आज मुझे मेरी माँ से अलाउंस मिली है तो आज मेरी ट्रीट है। योनताई से हाँ कह देता है और सोचता है, लगता है मैं इन चीजों को आराम से ले जा सकता हूँ, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और उसकी चेकलिस्ट उस इंसान का नाम जुड़ जाता है। सीओ कहता है, बताओ ना तुम क्या खाना चाहती हो? योनताई कहता है, तुम प्लीज इसके लिए चुनो, मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। सीओ बहुत ही खुश होते हुए कहता है, सेंट्रल मार्केट में बहुत अच्छी जगह है, चलो ना वहीं चलते हैं। और ये कहते हुए वो लोग जाने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सीओ हमारे योनताई के मेंशन को मेस्मराइज होते हुए देख रहा होता है। उसे ऐसे देख के योनताई सोचता है, यह इंसान सच में मेरी जगह को एडमायर करने से बिल्कुल चूक नहीं रहा। जब से वो यहाँ आया है वो हर चीज को देखने में ही लगा है। सीओ कहता है, तुम्हारी जगह सच में कितनी बड़ी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए रह जाऊँ, ये मेरे मॉम के घर से भी ज्यादा बड़ी है। योनताई कहता है, तो तुम यहाँ रह क्यों नहीं जाते? उसकी ये बात सुन के सीओ की तरफ देखता है, नहीं, मुझे अभी भी अपनी जगह ज्यादा पसंद है। योनताई कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो तो मुझे जरूर बताना। सीओ कहता है, लेकिन अगर तुम एक ट्रेनिंग सेंटर में क्यों रह रहे हो? मेरा मतलब है कि ये तो काम करने की जगह होती है ना। योनताई कहता है, मुझे लगा नहीं कि मुझे एक नई जगह लेने की जरूरत है, बस 1-2 साल की तो बात है। उसकी ये बात सुन के सीओ सोचता है, बस 1-2 साल की बात, और कहता है, लेकिन तुम तो अपने प्यार को ढूंढने यहाँ आए थे। योनताई हाँ कहता है, और उसकी ये बात सुन के सीओ सोचता है, वो सच में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। आखिर उसका पहला प्यार कैसा होगा जिसके लिए वो यहाँ तक आ गया? उसे उसका नाम तक नहीं पता, उसका चेहरा तक नहीं याद। और ये सोचते वो उदास हो जाता और कहता है, तुम सच में से बहुत प्यार करते होगे है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जल्दी मिल जाए। योनताई कहता है, मेरे पास कोला और ग्रेप जूस है, तुम क्या लेना पसंद करोगे? वो ग्रेप जूस कहता है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो? ये सुनते ही योनताई का हाथ रुक जाता है और वो पीछे पलट के देखता है। वो कहता है, मेरा मतलब है तुम उनका ना तो रियल फेस देखा है ना रियल नाम जानते हो, इसलिए जस्ट इन केस। लेकिन तभी सीओ को रिग्रेट होने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला किसी के पहले प्यार के लिए, और उससे माफी मांगता है। और इससे पहले वो कुछ बोलता, योनताई कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे ना ढूंढ पाऊँ, चाहे मुझे उसका नाम या उसका फेस याद नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे याद है। जिस दिन मैं उसे पहली बार देखूंगा मैं उसे तभी पहचान जाऊंगा। ये सुन के हमारा सीओ शॉक हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा उसे ढूंढने में। वो दोनों योनताई के रूम में जा रहे होते हैं और सीओ सोच रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ कि इसका रूम कैसा दिखता होगा। जैसे ही वो अंदर दिखता है हमारी योनताई का रूम बहुत ही प्यारा होता है, क्लासिक, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की तरह। और वो फिर से उसके रूम को देख के मेस्मराइज्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे के अंदर कदम रखता है वो वहीं पे रुक जाता है। योनताई से अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन सीओ सोच रहा होता है, ये पूरा कमरा योनताई के फेरोमोन से घिरा हुआ है और ये सच में कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इससे बहुत अलग है जो मैं नॉर्मली स्मेल करता हूँ। क्या ये इसलिए है क्योंकि ये उसका कमरा है? पर वो अंदर जाते हुए कहता है, हाँ प्लीज मेरे लिए ग्रेप जूस निकाल दो। वो टेबल पे रखे हुए सामान की पिक्स खींचने लगता है, सोचता है ये बिल्कुल उसको सूट नहीं करता, मुझे ये पिक्स जरूर हान को भेजनी चाहिए। योनताई कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? सीओ कहता है, वो क्या है ना, तुम्हारा रूम इतना साफ सुथरा है और ये सब चीजें यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रही है। सुन के योनताई कहता है, लगता है, और कहता है, तुम्हें किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए? इंग्लिश, मैथ, किस सब्जेक्ट में? योनताई की बात सुनते हुए सीओ कहता है, मैं ज्यादा कुछ माइंड नहीं करूंगा, तुम मुझे कुछ भी पढ़ा सकते हो। जो सुन के हमारा योनताई कहता है, वैसे मैंने तुम्हारे मार्क्स देखे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम सब कुछ गेस करके ही सो गए थे, तो हाँ कोई बात नहीं। ये चीज सुन के हमारा सीओ दूसरी तरफ देखने लगता है, एम्बैरेसमेंट। योनताई से उसके ग्रेड्स पूछता है फर्स्ट ईयर के। सीओ बताता है, मैंने 170 स्कोर किया था पूरे स्कूल में। जो सुन के योनताई शॉक हो जाता है और सीओ कहता है, वो हांग ने मुझसे कहा है कि कुछ सब्जेक्ट में तुम्हें 4 से ज्यादा स्कोर कर लूं, तो प्लीज मेरी मदद कर दो। योनताई सोचता है, पिछले सेमेस्टर से इस सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करना ज्यादा मुश्किल होगा,
पर इसमें कैसे कर सकते हैं। सीओ सोचता है लगता है इम्पॉसिबल ही है, छोड़ो। लेकिन तभी योनताई कहता है मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। जो सुन के सीओ खुश हो जाता है और कहता है सच में। योनताई कहता है हाँ मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, इसलिए स्कूल के बाद रोज मेरे घर पर आ जाना, ठीक है। सीओ कहता है क्या हर दिन। योनताई कहता है हाँ हर दिन। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीओ हमें बताता है पूरा एक हफ्ता हो चुका है जब से योनताई ने मुझे ट्यूशन देना स्टार्ट किया है। मेरी नॉइजी क्लास भी अब बहुत ही ज्यादा साइलेंट साउंड करने लगी है, शायद ये इसलिए है क्योंकि एग्जाम पास आ चुके हैं। तभी सीओ हमें कुछ पढ़ता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो योनताई की तरफ देखता है, योनताई के चेहरे से हमें समझ आ रहा होता है कि वो कितने फ्रस्ट्रेशन में है। और सीओ सोचता है ओप लगता है मैंने ये वाला भी गलत कर दिया। सीओ हमें बताता है योनताई की पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, इतना कि उसे परफेक्शन चाहिए हर चीज में। वो तो मुझे स्कूल के बाद भी नहीं जाने देता, अरे वो तो मुझे लंच ब्रेक में भी नहीं छोड़ता यार, मैंने इसलिए तो हेल्प नहीं मांगी थी। तो पीछे से प्रेसिडेंट आते हुए कहता है हे किड, मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो कि 5 दिन पहले एग्जाम की तुमसे पढ़ाओगे, मैं देखने में लगता है तुम सच कह रहे थे। हे सीओ तुम्हें भी सुनाई दे रहा है ना कि ये कुत्ता कहीं शायद भौंक रहा है, चाहे मैं हूँ या फिर तुम्हें भी सुनाई दे रहा है। ये सुन के प्रेसिडेंट गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं शायद तुम्हें पता नहीं क्यों होगा लेकिन ऐसे पिछड़े इलाके में जीपीए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तुमने मुझे मॉक टेस्ट में पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ भी छोड़ दोगे। आज तक मैं कभी दूसरा नहीं आया, हमेशा पहला आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस बच्चे के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा खुद पढ़ना चाहिए। योनताई कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपना यहाँ मुंह चलाने से अच्छा खुद पढ़ना चाहिए। जो सुन के हमारा प्रेसिडेंट गुस्से में कांपने लगता है। सीओ सोच रहा होता है क्या ये दोनों ये चीज बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन तभी प्रेसिडेंट की आंखें उसकी शीट पे जाती है और वो कहता है आखिर तुम यहाँ पे पास्ट टेंस क्यों यूज कर रहे हो और ये चीज यहाँ पे ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी योनताई गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें कल 5 बार बताया था ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्या तुम मेरे सिखाने को इतना लाइटली ले रहे हो। ऐसे देख के प्रेसिडेंट सोचता है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। वहीं दूसरी तरफ सीओ सोच रहा होता है आखिर क्यों, आखिर ये उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा है। तभी उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ योनताई कहता है मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले ये चीज पढ़ने को दी थी और तुम ये मुझे दे रहे हो। चांग सीओ क्या तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं। सीओ बताता है क्योंकि फ्राइडे है इसलिए हमने सोचा कि हम उसके घर पे पढ़ेंगे और यहीं पे सो जाएंगे। ये पहली बार है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ स्लीप ओवर कर रहा हूँ और फिर भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार इन सब चीजों से। सीओ उठते हुए कहता है बस बहुत हो गया यार, क्या चीज है, तुम्हारा दिमाग तेज है मेरा नहीं है। और योनताई से सुना पे सुना जा रहा होता है क्या तुम इंसान भी हो, एक नॉर्मल इंसान कभी ऐसी चीजें नहीं सीख सकता, समझे, इतनी जल्दी से कुछ नहीं याद कर सकता यार। मुझे नहीं पता, मुझे सोना है। योनताई से कहता है बस 1 घंटा और फिर तुम सो जाना। सीओ कहता है 1 और घंटा बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। सीओ कहता है और देखो वैसे भी ऐसा नहीं है ना कि मैं बिल्कुल टॉप स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस 4 ग्रेड लाना चाहता हूँ, मैं ले आऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे देख के योनताई सोचता है लगता है वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है और कहता है ठीक है तुम सो सकते हो लेकिन जाओ वॉशअप करके आओ। और ये सुन के हमारा सीओ रोने लगता है। योनताई से कहता है जाओ शैम्पू वगैरह वहीं रखा है तो कर लेना और हाँ बिना शावर लिए मत आना, मुझे किसी के पास सोना पसंद नहीं है। सीओ कहता है तुम्हें क्या मैं इडियट लगता हूँ, मैं अच्छे से शावर लेके ही आऊंगा। और वो गेट बंद कर लेता है। योनताई को उसे परेशान करने में बहुत मजा आ रहा होता है लेकिन तभी सीओ फिर से गेट खोलता है और कहता है हे क्या मैं तुम्हारा बाथटब यूज कर सकता हूँ। और उसे ऐसे कहता देख हमारा योनताई शर्माने लगता है और कहता है गो अहेड, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। तभी थोड़ी देर बाद जब योनताई अपने बाल सुखा रहा होता है तभी वो देखता है कि सीओ भी शावर लेके बाहर आ गया होता है और उसे ऐसे देख के योनताई उसे देखने लगता है। योनताई कहता है तो तुमने शावर ले लिया। सीओ कहता है थैंक यू मुझे अपने कपड़े देने के लिए, वैसे तुम्हारे बाथटब सच में बहुत बड़ा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा शावर लेके। और वो अपने कपड़ों को स्मेल करते हुए सोचता है ये बिल्कुल योनताई की स्मेल है। योनताई उसके बाल सुखा रहा होता है और सीओ सोच रहा होता है योनताई के कमरे में होना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़े ऐसा लगता है जैसे मैं उसके फेरोमोन से घिरा हुआ हूँ। मैं इसके बारे में सोचूं तो जब भी मैं इसके फेरोमोन्स के पास आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चेस्ट कहीं बंध जाता है। और वो उससे कहता है हे योनताई मैं आखिर कहाँ सोने वाला हूँ, मेरे रूम में। सीओ कहता है लेकिन मुझे कोई ब्लैंकेट तो नहीं दिख रही फ्लोर पे। योनताई कहता है तुम बेड पे सोओगे मेरे साथ। ये सुन के सीओ कहता है क्या एक साथ, लेकिन मैंने वेबटून्स में देखा है कि लोग अलग सोते हैं। योनताई कहता है वो लोग क्लोज नहीं होंगे लेकिन हम क्लोज है ना इसलिए हम साथ सो सकते हैं, तो अब हम साथ सोए। और ये सुन के हमारा सीओ सोचता है साथ सोना, लगता है कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, ये बेड भी कितना बड़ा है। और ये कहते हुए वो उस पर लौट जाता है। वो योनताई से कहता है वैसे सच बताऊं तो अगर लाइट्स ऑन रहेंगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। योनताई कहता है 14 मिनट्स में वो अपने आप बंद हो जाएंगी। सीओ से देखने लगता है योनताई भी। और इस रात में आखिर क्या होगा हमारे प्यारे लव बर्ड्स का। सॉरी माय डियर लवर्स, 1 हफ्ते से कुछ अपलोड ना कर पाने के लिए मेरा एक पेपर और है तो आपको शायद अगली वीडियो 11 के बाद मिले, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट to give you more and more episodes. अभी के लिए बाय बाय।